चलिए, और ये एक और तस्वीर जुड़ गई है देहरादून से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शरीक हो रही हैं योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद हैं उनके साथ। 3 तस्वीरें विशाखापट्टनम, देहरादून और गोरखपुर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विशाखापट्टनम में जो योग कर रहे हैं 3 लाख लोगों के साथ, 40 देशों के राजनयिक भी पीएम मोदी के साथ योग कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। पूरे भारत में इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर उत्साह दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं इंटरनेशनल योग डे पर। बस संदेश यही है, एक धरती एक स्वास्थ्य, योग पर विश्वास। योग से ही होगा। मन और तन दोनों स्वस्थ रखने का सबसे आसान जरिया है योग। योग को अपना लीजिए तो आप स्वस्थ जीवन के एक बड़े हिस्से को अपना लेंगे। इस वक्त 191 देशों में 1300 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर। और हम कह सकते हैं कि भारत ने बताया और दुनिया ने इसे अपनाया है। यानी कि हमने जो सीख दी है, दुनिया ने उसे सीखा है, योग के महत्व को सीखा है। और यही वजह कि 1-2 नहीं बल्कि 191 देश एक साथ आज योग कर रहे हैं, अपने अपने कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 1300 जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दिल्ली में हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हैं फराह का रुख कर लेते हैं। फराह, ये बताएं कि आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर अभी कितनी बड़ी तादाद में लोग कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। के पास लाइए दोनों हथेलियां। जी बिल्कुल, देखिए पूरे विश्व भर में जो है वो 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि यहाँ पर खुद जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो आज दिल्ली भी पूरी तरीके से योग में है, क्योंकि यहाँ पर 200 से ज़्यादा जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और साफ तौर पर अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम ने भी इस बात का जिक्र बार बार किया है कि योग को पूरी तरीके से जोड़ना होगा। सिर्फ 21 जून को योग दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी दिन योग किया जाए, बाकी दिन भी जो है वो योगा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं कि दूर तक आप देख सकती हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और साफ तौर पर सबके चेहरे पर सब उत्साह है। और काफ़ी देर हो गई है, आधे घंटे से जो है यहाँ पर योगा हो रही है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। आप देख सकती हैं दूर तक सब यहाँ पर दूर दूर से योगा करने आए हैं। और ये कर्तव्य पथ की जो तस्वीरें हैं वो हम सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हर जगह पर जो है वो ये माहौल देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर अपने संबोधन में, चाहे वो पीएम हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पहल को आगे लेके जाना होगा। यानी सिर्फ आज ही के दिन योग नहीं करना होगा, इसको अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। बिल्कुल, और ये बहुत सही बात कही फरहा ने कि सिर्फ किसी एक तारीख पर योग नहीं करना है। इंटरनेशनल योगा डे तो ये बताने के लिए है कि पूरी दुनिया योग से जुड़ जाए और इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आपको योग हर रोज करना है। योग के साथ सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, आप 1.5 घंटे भी कर सकते हैं या फिर 2 घंटे का वक्त भी दे सकते हैं। आप कितना वक्त देना चाहते हैं ये खुद तय करना है और जितना भी वक्त मिले उतना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नेहा, हम करते हैं कोई भी स्ट्रेचिंग तो हमारी बॉडी हमें कमांड दे देती है कि हमें कितनी देर तक करना चाहिए। अच्छा, लेकिन उस कमांड को समझने के लिए भी पहले करना जरूरी है। बिल्कुल, पहले करना बॉडी कमांड वो करती है। एक और खास मेहमान कंचन शिवराणा, योग टीचर हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है कंचन आपका। चलिए इस बार शुरुआत आपसे करते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है नीज को लेकर भी बहुतों को, उसके लिए क्या करना है? नीज को स्ट्रेंथन करना है हमें। यस। तो देखिए सबसे पहली बात तो जैसे ही श्वास पर ध्यान जाता है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें आपने ब्रीदिंग को इन्वॉल्व कर लिया तो अपने आप वो स्ट्रेंथन होने लग जाएंगे। जी। फोकस करना है हमें अपने नीज पर, तो उसके लिए जो सबसे प्रभावी आसन माना जाता है उसको हम कहते हैं उत्कट आसन। उत्कट आसन आप कैसे करते हैं? आप अपने पैरों में शोल्डर से ज़्यादा डिस्टेंस रख सकते हैं, शोल्डर से ज़्यादा,
और उसमें आपको अपने हाथों को सामने की तरफ खींचना है। जैसे आप चेयर पे बैठते हैं, बस उस पोजीशन में जाना है, बिल्कुल आराम से, सहज और सामान्य होते हुए। आपको कोशिश करनी है कि आपको आपके बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट नहीं करना, बिल्कुल स्टेबल रखना है कि आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं। धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर आना है। उत्कट आसन आपकी स्पाइन को पूरा इलोंगेट करेगा, आपके रूट चक्रा को बैलेंस करेगा। उसके अलावा जो दूसरा, और ये कितनी बार करना होगा? आप 5 से 10 बार कीजिए। और जब आप इसको ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपको इस तरीके से होल्ड करते हुए करना है। इनहेल कब करना है? सांस भरा, आपने हाथों को सामने की तरफ खींचा, एक्सेल किया, आप धीरे धीरे नीचे गए। यहाँ पर आपका श्वास प्रश्वास सामान्य होना चाहिए। यहाँ नॉर्मल वापस श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास प्रश्वास का एक नियम है, जब आप जमीन की तरफ जा रहे हैं एक्सेल सरेंडर के साथ, जब आप आसमान की तरफ जा रहे हैं इनहेल। तो वही रिदम अपनी बॉडी के साथ आपको फॉलो करना है। इनहेल करते हुए हम ऊपर आ रहे हैं, एक्सेल करते हुए हम नीचे जा रहे हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बाकी आजकल एक बहुत अच्छा अभ्यास ट्रेंड में भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि लोग वापस अपने रूट्स की तरफ आ रहे हैं, मलासन में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, वापस जमीन से जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले नेहा जी ने बताया था। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो चुका है हमारे घुटनों के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। उसमें मैं उसको वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। हम गॉडेस पोज करेंगे, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस बार आप पैरों से ज़्यादा, मतलब जो शोल्डर की डिस्टेंस है उससे ज़्यादा गैप करेंगे, अपने पंजों को बाहर की तरफ खोल देंगे। ठीक है। और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए एक्सेल करते हुए आप नीचे जाएंगे। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। इनहेल करते हुए वापस ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फास्ट करना है। या इनहेल अप। ये आप देखेंगे कि while going down you can feel the stretch in your groin, glutes and quadriceps। जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो अच्छा खासा आप अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच दे रहे हैं। एंड आप रिलैक्स। फिंगर्स ऐसे अलग अलग रहेंगे। बिल्कुल, ये हमारे पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जैसे ही आपने इसको मुद्रा के रूप में लिया, जिसको आप नमस्कार मुद्रा कहते हैं, इसने उनको यूनाइट कर दिया, जो कि योग भी सिखाता है, यूनाइट करना। जब आप इस पोजीशन में हैं और आप इनहेल कर रहे हैं तो इसको प्रेशर को बढ़ाइएगा। ओके, प्रेशर इस तरह से देना है, फिंगर्स अलग अलग रखना है। आप इसको स्प्रेड आउट पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ, ताकि वो नीज जो है वो कोलैप्स ना हो। दुर्गा माँ पोज। तभी इसको गॉडेस पोज भी कहा गया है। ओके। और सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, कई लोग इसको ऐसे आशीर्वाद के तरह भी ऐसे, बिल्कुल गॉडेस पोज के तरीके। ये आपको रूट करता है, आपके बॉडी के साथ आपको कनेक्ट करता है। उसके अलावा एक नीज के लिए बहुत प्रभावी आसन जो मैं मानूंगी, वो आप दंडासन में बैठ जाइए, बिल्कुल सहज और सामान्य होकर आप आराम से नीचे बैठिए। अमूमन आपने देखा होगा जब भी आप फिजियोथेरेपी या कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि अपनी नी को स्ट्रेंथन करना है तो कॉन्ट्रैक्ट कीजिए जी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आराम से सहज और सामान्य होकर आप बैठे हुए हैं, हाथों को साइड में रखिएगा। जब आप श्वास भर रहे हैं उस वक्त अपने घुटनों को कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, ऐसे फील होना चाहिए। या जो पटेला वाला रीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब आप श्वास को खाली कर रहे हैं तो उसको रिलीज कर दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट योर नी कैप, पटेला रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी हैमस्ट्रिंग को मजबूत कर रहा है और आपके पटेला रीजन में ब्लड फ्लो को इनहेंस कर रहा है। जिन लोगों के लिए आसान ना हो इस तरीके से बैठ पाना, वो एक बोल्स्टर लीजिएगा, अपनी हिप के नीचे लगाइएगा, पिलो और या आराम कुछ से, भी रख सकते हैं, कपड़े को फोल्ड करके रख कुछ सकते भी हैं, जिससे आप एक हाइट ले सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें बैक पेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है और हमारी बॉडी ऐसे लीन बैक होती है। कोशिश करनी है उसको स्ट्रेट रखने की। देखिए बहुत सारी माताएं भी हमारा शो देख रही होंगी और एक एज के बाद ये प्रॉब्लम आ ही जाती है घुटनों में। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग जी। पर अगर माताएं जी देख रही हैं तो वो स्टार्टिंग में उत्कट आसन या फिर गॉडेस पोज नहीं करेंगी। वो सबसे पहले नीज की एक छोटी सी मैं वो करवाऊंगी आपको कि आप नी में स्ट्रेंथ, कंचन जी अगर आप जाने तो हम नी पे पहले स्ट्रेंथ लाते हैं कि हम जैसे दंड आसन में बैठ गए, हम कोशिश करें दोनों हाथों से ग्रैब करें, जितनी भी मतलब कि हमारी मम्मी हैं और क्या बोलते हैं हमारे फादर की एज के हैं, वो नीचे से नी को ग्रैब करें और अपने पास नी को ले जाएं, ठीक है।
फिर धीरे धीरे रिलीज करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद महिलाओं के वजन में नेचुरली वृद्धि हो जाती है, और डॉक्टर जब कहते हैं कि आप वजन कम कीजिए क्योंकि उसका असर घुटने पर पड़ रहा है, तो उनके सामने दोहरी चुनौती होती है, वो वॉक पर जाएं वजन कम करें या घुटने के दर्द को पहले देखें। बिल्कुल तो सही कह ऐसे रही में हैं ये एक्सरसाइजेज और ये योगा के जो स्टेप्स हैं बहुत फायदे वाले हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो इस वक्त देहरादून से आ रही है, इसे भी अपने दर्शकों को बता दें। देहरादून में इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खास कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, इंटरनेशनल योग दिवस की जब बात होती है तो उत्तराखंड की चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है। उत्तराखंड की वादियों में योगासन करना अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है। योग का सेंटर उत्तराखंड, खासकर ऋषिकेश, और यहाँ देहरादून में देखिए राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू योग दिवस पर योग करती है। चलो हम अपनी बात पर लौटते हैं। आपने बताया कैसे पहले घुटने सबसे को पहले घुटने को नीचे से ग्रैब करेंगे, ग्रैब करना है, ठीक है। और इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे आप अपना ध्यान रखिए, और यहाँ पर पास में लाइए, ठीक है, पास में स्लाइड करिए, फिर आगे की तरफ पैर को और रिलीज इसमें जो करिए। सांस की फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखिए, कब जो सांस होती है ना हमारी, जब भी हमारा चेस्ट खुलता है तो इनहेलेशन होता है, जब क्लोज तो हमेशा एक्सहेलेशन होता है। यहाँ ठीक है। पास में लाते वक्त एक्सहेल अब आप करना खुद है। महसूस करिए जब आप पास ला रही है, ठीक है, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। अब यहीं से पैर को उठाना है, ठीक है, थोड़ी सा रोटेशन करना है क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कोई भी चीज़ हम घड़ी की तरह घुमाएंगे तो हम उसे एंटी क्लॉक्स भी घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, यहाँ पर अब हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे 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 अपने पैर को रिलीज करेंगे। इससे घुटनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, और साथ ही साथ जो हमारी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, नीज़ की, कुछ लोग इतनी प्रॉब्लम नीज़ में होती है कि उन्हें नीज़ बदलनी तक पड़ती है। बुढ़ापा एक ऐसा है जो बचपन जैसा आ जाता है, तो हमें छोटी छोटी स्ट्रेचिंग का ध्यान देना चाहिए। हम डांड आसन में बैठ गए, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, हम अपने टो को ही हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे एंकल पे, नी पे देखिए जोर पड़ रहा होगा, ध्यान दीजिए। अगर से नी और ये मसल, हाँ, नी मसल्स एंकल सब के लिए ये बहुत बेहतर है। ये देखिए, देखिए कंचन जी भी कर रही है। आपने अपनी बॉडी को स्टेबल कर लिया है, और उसके बिल्कुल। बाद में आप मूवमेंट को ब्रेथ के साथ जैसे रिदम में लेकर आए, वो अपने आप उसको स्ट्रेंथन करेगा उन मसल्स को। 10 बार जब आप कॉन्शियस होकर अपनी ब्रीदिंग को कोऑर्डिनेट करते हुए जब आप ये मूवमेंट करेंगे, आप फील करेंगे कि बड़े से बड़ा आसन उतना इम्पैक्ट नहीं देता जितना ये इंडिविजुअल मूवमेंट आपको दे रहा है। क्या कर रहे जबकि हैं? देखने में बहुत आसान है, ऐसा लग रहा है आप बच्चा करके देखिए, 20 बैठा बार हो। आप फील करेंगे कि आपकी पूरी क्वाड्रिसेप मसल्स, पूरी हैमस्ट्रिंग, पूरा नी कैप, इवन योर ग्लूट्स जॉइंट स्लाइटली मूवेबल हो रहा अगर है। घर पर बैठकर आप टीवी देख रहे हैं और बातें कर रहे बिल्कुल। हैं, तब भी आप ये कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे। खासकर एक एज के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके लोअर पोर्शन का मसल स्ट्रांग हो, ताकि वो आपके शरीर के वजन को उठा सके, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत ईजी है। और ये जो मेनका जी हम कर रहे हैं ना, आपको पता है, अगर हम ये चेयर पे बैठ के करें और हील्स को बस अप डाउन करेंगे, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये। जो उसके लिए डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ नहीं कर रहा है, बस इतना ही करना, और ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल होता है। और उसके साथ साथ में जब आप ये मूवमेंट करने के बाद में अपनी पामिंग करते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत बार, जब अपनी थाइस को, ये करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने मसल्स को स्ट्रेंथन किया है, उनको खींचतान किए, उसके बाद में उनको रिलैक्स ये कराना उन्हें रिलैक्स बहुत कर रहे ज़रूरी है। हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने खींचतान तो खूब कर दी, परंतु अगर हमने उनको रिलैक्स नहीं कराया तो वो रोने लग जाएंगे। तो देखिए, योग का मतलब ही है कि आपको अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अंतर
अंदर को समझना है। अगर आपने अपने शरीर को समझ लिया तो आप ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि और जब हम योग करते हैं, जिस पार्ट के लिए योग करते हैं, जिस पार्ट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उस पार्ट के बारे में सोचना भी होता है, बॉडी के उस पार्ट के बारे में। हाँ, और क्योंकि योग का जो शुरुआत हो गया अष्टांग योग में, जैसे कहते हैं हमारे 8 वो होते हैं, शुरू ही यम है मतलब सोशल डिसिप्लिन, फिर नियम है मतलब कि पर्सनल डिसिप्लिन, और फिर उसके बाद आसन तब आता है, 2 के बाद तब आसन आता है, फिर प्रत्याहार आता है, धारणा आता है, ध्यानी आता है, समाधि आता है। तो मतलब धीरे धीरे अगर देखा जाए तो हम योगा में उस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। जितना हम योगा में इन्वॉल्व होंगे, ब्रीदिंग पे ध्यान रखेंगे, तो यकीन मानिए आपको इतना लगाव अपनी बॉडी से हो जाएगा ना, आप जिन्हें खुद feel बहुत ज्यादा करोगी। दर्द होता है, हाँ। वो कहाँ से शुरू करें? क्योंकि उनका तो यही कहना होता है, उनके पास ये एक्सक्यूज होता है कि बहुत दर्द है, नहीं कर पा रहे। वो चेंज करने से शुरू कीजिए। सबसे Mindset पहले change। जरूरी कि हमने एक भाव दे दिया हमारी बॉडी को, जैसा कि अभी कह रहे हैं कि योग हमारा शुरू होता है हमारे शरीर से, उससे पहले होता है सोच से, कि आप किस व्यवहार के साथ, किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने मैसेज दिए हैं, अपनी बॉडी को सिग्नल दिया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। रिपीटेडली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो दर्द होगा। पहला स्टेप है खुद को चेंज करने का, जो कि सोच को बदलिए। अगर बॉडी में तनाव भी है तो कहिए कि आई एम हीलिंग माई सेल्फ, बिकॉज बॉडी हील इटसेल्फ। शरीर अपने आप को हील करता है। तो बस वही बात अपने आप को दोहरानी है। कोई भी दर्द है तो एक लंबा गहरा इनहेल किया, एक्सेल करते हुए मैं इस दर्द से निजात पा रही हूँ। ऑल इज वेल। Yeah, all is well. I can do it and I'm healthy, happy and blessed. I am peaceful. It is totally depend upon affirmation. Yeah, what you Manifestation. एक और बहुत समस्या बड़ी है, वो है frozen shoulder. फ्रोजन शोल्डर right. एंड साथ में सर्वाइकल। Cervical आप भी बहुत गाड़ी ज्यादा है। चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप ऑफिस में आ रहे हैं, चेयर पर बैठ जा रहे हैं, सामने सिस्टम है, पूरे दिन यही स्थिति है। इवन सबसे बड़ा आप phone. अपना खुद फोन, देखिए, आप इतने बड़े पूरे दिन। सेट पे हैं, आप दिन भर में कितने घंटे आप खड़ी रहती होंगी, मूवमेंट होती नहीं है। मूवमेंट आपकी होती नहीं, आप खड़े खड़े आप बोलती हैं, गर्दन एकदम स्ट्रेट रखती है। मान लीजिए आप किसी भी सेट के टाइम पर आप बैठ भी गई हैं, तो आपकी गर्दन आप स्ट्रेट करके बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी तो पे इसके लिए भी कुछ दर्द- बताइए हमें बहुत जरा। अच्छे अभ्यास है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस है सर्वाइकल। शुरू करें? बिल्कुल। पहली हमारी है, हम रिवर्स प्रेशर पुट करेंगे। इस तरीके से आपको अपनी दोनों पाम्स को एक दूसरे पर रखना है और अपने फोरहेड पे रखना है। आप खड़े होकर भी इनको कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। जब आप अपने हाथ का प्रेशर अपने फोरहेड की तरफ देंगे तो कोशिश करनी है फोरहेड को अपने हाथ की तरफ प्रेशर करें, वाइस वर्सा प्रेशर पुट करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी नेक मसल्स उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हैं और उनको प्रेशर फील होता है। वहीं से धीरे से रिलीज करेंगे, इनहेल करते हुए प्रेशर फील कीजिए, अच्छा खासा तनाव दीजिए गर्दन वाले भाग पर, खाली करते हुए रिलैक्स। यहीं से इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी करना है। आपने जैसे हाथ रखे हुए हैं सेम वही पोजीशन रहनी है, पर इस वक्त आप इंटरलॉक कर सकते हैं। ये इस तरीके से इंटरलॉक कीजिएगा और बिल्कुल आपके मेडुला वाले भाग पर इस तरीके से रखना है कि आपको अपने शोल्डर्स को वाइड ओपन रखना है। ठीक है, सेम प्रेशर पुट कीजिए, हाथ को आगे की तरफ तो गर्दन को पीछे की तरफ। इस वक्त सांस लेनी है या छोड़नी है? इनहेल करते हुए आपको प्रेशर पुट करना है, एक्सहेल करते हुए प्रेशर रिलीज करना है। प्रेशर एक्सहेल करते हुए रिलीज। आप देखेंगे ये मेजरली आपकी नेक मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। इनको असिमेट्रिक प्रैक्टिस जगह पर कहते हैं। यस, ये पूरा नेक रीजन को, सर्वाइकल 7 वर्टिब्रास को स्ट्रेंथन करता है। थर्ड आप क्या करेंगे, सेम जो प्रेशर है वो चारों दिशाओं से हमें देना है। ये पोजीशन रहेगी, आपका जो अंगूठा है आपके कान के पीछे इस तरीके से रखा जाएगा और सेम दूसरा हाथ और और प्रेशर ये हाथ पुट करना बिल्कुल है। सीधा होना चाहिए। या एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट Elbow रहेगी, बिल्कुल straight। स्ट्रेट। और वो आगे ऐसे रख के आपको ऐसे फोन पे बात नहीं करनी। यू शुड बी अवेयर अबाउट योर पोस्चर कि आपने उसको कैसे रखा हुआ है, मेंटेन करते हुए। 5 इस तरह से 4 3 2 1। उद्देश्य है कि अगर हाथ का दबाव गाल पे आ रहा है तो गाल का दबाव हाथ पे जाना चाहिए। सेम दूसरी तरफ से। रिलैक्स। ध्यान रखिएगा जब आप इनहेल करेंगे तो प्रेशर देंगे, एक्सहेल करेंगे तो छोड़ेंगे। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है जिसको हम मकर आसन भी कहते हैं, जो भुजंग आसन से शॉर्ट फॉर्म में आता है, जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रास के लिए बहुत अच्छा है। करते कैसे हैं हम उसको देखिएगा। आराम से अपने पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट जाएंगे हम ज़मीन पे इस तरीके से। आप देखेंगे जैसे जैसे हम फ़ोन के साथ अपनी दुनिया को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते जा रहे हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे। तो वी हैव टू गो बैक टू द ऋषि इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं रियल इंटेलिजेंस, विवेक के साथ, कि आप अपने पोस्चर के साथ कैसे हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से आना है कि आपकी एल्बोज जितना हो सके पास रख सकते हैं, पीछे से एड़ी पंजों में गैप रखिएगा, हाथ के दोनों पाम का जो नीचे वाला भाग है उसको एक्सटेंड बना लेना है और आराम से यहाँ रुकिए। टीवी देखने के लिए ये भी बहुत Yes. सही है। इवन ये आपके हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, नेक को तो करेगा ही करेगा, आपके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है उसको भी साथ साथ में ही क्योर करेगा। अब इसमें आपको वेरिएशन क्या करना है, एल्बोज को वॉक कराना है आगे की तरफ, वाइल इनहेलिंग वॉक कराइएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो नेक पे स्ट्रेच है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये इनहेल करते हुए हम आगे गए, एक्सेल करते हुए हम पीछे आगे रुके बेस पोजीशन में। इनहेल, गो फ्रंट, होल्ड हियर, थोड़ी देर के लिए श्वास प्रश्वास को भीतर रोकें और अपने मन ही मन अपने सर्वाइकल वर्टिब्रास को स्ट्रेंथन करें और धीरे धीरे वापस। ये दूसरा मूवमेंट है जो कि सर्वाइकल